बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित क्रिस्टल हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल के भारी बिल को लेकर परिजन नाराज चल रहे थे। परिजनों संदीप, सुखवीर, प्रिंस, राहुल आदि का कहना है कि 19 अप्रैल को दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाले सुरेंद्र को कोविड पॉजिटिव के चलते क्रिस्टल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उनका मरीज नहीं बच पाया। दूर दूर से उन्होंने ऑक्सीजन एवं दवाइयों का प्रबंध भी किया, लेकिन डॉक्टर ने उनका ठीक से इलाज नहीं किया। जो हमने दिल्ली से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे बागपत में हॉस्पिटल में इसे एडमिट किया हमने, क्रिस्टल हॉस्पिटल में हमारे से पैकेज बताया गया भाई वेंटिलेटर के लिए हम आपको 17 से 18 हज़ार रुपये पर डे चार्ज लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा 6 दिन का बिल 2,70,000 रुपये का बना दिया इन्होंने, जिसमें कि जितने भी इंजेक्शन आए हैं हम लेके आए हैं, प्लाज्मा लेके आए हैं वो हम लेके आए हैं, केमिस्ट का मेडिसिन का जितना भी चार्जर है वो हमने अलग से पे करा है, जितना भी टेस्ट रिपोर्ट आई, जितना टेस्ट कराई उन्होंने वो सब चीज़ें भी हमने अपनी पे करी है। अब 2,70,000 रुपये का इन्होंने जो बिल पेड कर दिया। यूपी के मऊ सदर जिला अस्पताल अब मात्र कोविड अथवा सामान्य मरीजों को भी कोरे आश्वासन के अलावा कोई और सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रही है। एमएलसी AK शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों के भी बेहतर इलाज के दावे यहाँ के चिकित्सक और स्टाफ के लिए हवाई साबित हो रहे हैं। यहाँ पर 100 बेड युक्त और इलाज के तमाम संसाधन भी मौजूद हैं, लेकिन सुव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। रात 9 बजे जब मीडिया के कैमरे वहां पर पड़ताल के लिए पहुंचे तो वहां पर मौजूद परिजन ने चीख कर दुर्व्यवहार व अराजकता हाल बताया। मौके पर कैमरे को भी सच्चाई दिखाई पड़ रही थी। वहां तैनात डॉक्टर ने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। यहां तक कि परिजनों को भी कैमरे पर बोलने से रोका जा रहा था। सूत्रों की माने तो जिला अस्पताल के प्रतिदिन 5 से अधिक मृत शव निकल रहे हैं, लेकिन कोई कागजी रिकॉर्ड जिला अस्पताल के पास उपलब्ध नहीं है। वजह यह है कि उन्हें भर्ती भी नियमानुसार नहीं दिखाया जा रहा है और मृत्यु घोषित होने के बाद परिजन अपनी दुख की व्यवस्था से मृतक के शव को लेकर चिकित्सक और सरकार तथा अपने नसीब को कोसते घर चले जाते हैं। संवेदनहीनता का भी आलम यह है कि बिस्तर खाली पड़े हैं, लेकिन मरीज बिस्तर पर तभी जाए जब उसे नियमानुसार कागजों पर भर्ती कर लिया जाए। ऐसी हालत में मरीज बिना इलाज के जमीन पर पड़े हुए तड़प रहे थे। मरीज के परिजनों ने बताया कि सिलेंडर मौजूद है, लेकिन उन्हें लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मात्र एक चिकित्सक और एक फार्मासिस्ट के भरोसे 50 से ज़्यादा मरीज बिस्तर पर इलाज की बाट जोह रहे हैं। वहीं एक मरीज के परिजन ने बताया कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था तो फार्मासिस्ट ने कहा कि जाकर DM से शिकायत कर लगवा लो। परिजनों ने यहां तक आरोप लगाया कि जिला अस्पताल के नाम पर आई हुई ऑक्सीजन सिलेंडर को निजी एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी दामों पर खरीद ले रहे हैं और महंगे किराए पर बनारस अथवा गोरखपुर के लिए धनी मरीजों को ब्लैक कर रहे हैं। अब देखना यह है शासन प्रशासन की ताद्रता टूटती है या नहीं। फोन का CMS जो है वो कह रहे ऑक्सीजन खत्म हो गया है, कह रहे देखते हैं कुछ करते हैं, रखिए फ़ोन जल्दी रखिए, ऐसे करके बात कर रहे हैं। कब से मरीज आपका भर्ती है? मैम सुबह से आई हूँ, मेरे ख्याल से 11 साढ़े 10 से हूँ मैं यहाँ पे। क्या आपके साथ क्या समस्या हो गई? लंग इन्फेक्शन है 75%, ऑक्सीजन लेवल डाउन है, ऑक्सीजन जो इन्होंने दिया सिलेंडर बार बार रुक रहा है, वो ठीक कर रहे हैं फिर रुक जा रहा है, अब से ऑक्सीजन खत्म हो गया उस सिलेंडर में। झांसी मेडिकल कॉलेज कोविड स्पेशलिस्ट सेंटर में सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए DM आंध्रा वामसी और नगर आयुक्त अवनीश राय ने दौरा किया। उन्होंने वहां भर्ती कोविड मरीजों से बातचीत करके हालचाल पूछा। मरीजों को सुविधा मिले इसके लिए और बेड बढ़ाने का फैसला लिया गया। DM ने बताया कि जिला अस्पताल में सुविधाओं को बढ़ाते हुए 8 डॉक्टरों और 2 एनेस्थेसिस्टों को भेजा जाएगा और वहां 50 बिस्तरों को बढ़ाया जाएगा।
गाजियाबाद के मोदी नगर की एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। भोजपुर इलाके में स्थित इस फैक्ट्री में लगी भीषण आग में एक मजदूर की मौत हो गई। मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री गेट पर मजदूरों ने हंगामा किया। उन्होंने हापुड़ रोड भी जाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें सड़क से हटाया। केमिकल फैक्ट्री में आग लगते ही भगदड़ मच गई। थोड़ी ही देर में पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम वहां पहुंच गई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस बीच झुलसी हालत में एक मजदूर विनोद को भी वहां से निकाला गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना पर मृतक के स्वजन फैक्ट्री पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, इसलिए उनके बेटे की मौत हो गई। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर हापुड़ रोड को जाम कर दिया। इस बीच पुलिस ने उन्हें शांत किया। 17 मिनट में गाजियाबाद ऑर्गेनिक लिमिटेड, ये एथेनॉल बनाने की कंपनी है, इसमें इसके टैंक में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर सर्विस की सभी गाड़ियों को यहाँ रवाना किया गया और क्योंकि आग काफ़ी भयंकर थी, इसलिए अन्य जनपदों की भी गाड़ियाँ मंगाई गई और तत्काल आग को चारों तरफ से अन्य सारे टैंक को बचा लिया गया, उसको कूलिंग किया जा रहा है और आग को नियंत्रण पा लिया गया है। आग को बुझा दिया गया और कूलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हाथरस जिले में देसी शराब का कहर फिर से देखने को मिला है। जिले के नगला सिंधी गांव में देसी शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर हालत के लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। नगला सिंधी गांव में 26 अप्रैल की शाम को कुछ लोगों ने अपने कुल देवी की पूजा की थी। प्रचलन है कि मंदिर में लोग कुल देवी पर शराब चढ़ाते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। गांव से ही 20 क्वार्टर देसी शराब लोगों ने खरीदी थी और देवी पर चढ़ाया था। इसी शराब को पीने से लोगों की हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर है। 5 लोगों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम भी कराया। पुलिस के मुताबिक मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 5 लोगों की तो मौत हो चुकी है और 7-8 लोग अभी गंभीर है। और आपके गांव में ही बनाई जाती है, कहाँ पे बनाई जाती है? अरे वो रामहरी है, जाट वहाँ से जे लेके लाते क्या पता नहीं वो कौन सा गांव है वो? नगला दया है वो। अच्छा, और पुलिस को सूचना मिल पाई है इस बात की? यूपी में कोरोना महामारी के चलते 2 दिन की साप्ताहिक बंदी का महोबा के व्यापारियों ने स्वागत किया, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि 2 दिन की बंदी के बाद उनके बाजार की मंगलवार को भी बंदी कराई जाती है। इससे हफ्ते में 3 दिन की बंदी हो जाती है। इससे न केवल कारोबार प्रभावित हो रहा है, बल्कि अगले 3 दिन दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। महोबा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जमील अहमद ने मांग की है कि महोबा व्यापार मंडल के अध्यक्ष जमील अहमद ने मांग की है कि मंगलवार की साप्ताहिक बंदी खत्म कराई जाए और साप्ताहिक बंदी चलने दी जाए। उत्तर प्रदेश में पूरे जो गाइडलाइन आई है वो शनिचर इतवार की है। हमारे इधर मंगल की बंदी होती थी। मंडल आयोग के निर्देश अनुसार हमको 11 तारीख को जो आदेश था तो मंगल की पूर्णतः बंदी के बताया गया था, लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश शासन ने हमको शनिचर इतवार की बंदी की तो फिर मंगल की बंदी पे हमको ढील मिलना चाहिए। गाजियाबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, जहां एक तरफ जिलाधिकारी गाजियाबाद अजय शंकर पांडे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं अब अन्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, ऐसे में जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मजबूर नज़र आ रहा है। गाजियाबाद में जहां एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखी जा रही है, वहीं जनपद में मरीजों के लिए बेड भी उपलब्ध नहीं है। जनपद में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है।
मरीज इलाज के लिए तरस रहे हैं। वहीं परिजन रात दिन मेहनत कर उनके लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने के लिए जुटे हैं। जहां पर भी ऑक्सीजन मिलने की सूचना आती है, वहीं मरीजों के तीमारदार ऑक्सीजन के लिए लाइन में लग जाते हैं। कहाँ पे? ये पूरे वालों को हॉस्पिटल है कंचन पार्क में। कंचन पार्क में। तो अभी आपके पास गैस नहीं है? गैस की समस्या हो रही है। तो यहाँ आप आए हैं, यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ पे आपको यहाँ गैस के लिए बताया गया कि यहाँ पे गैस मिलेगी। कब मिलेगी? टाइम टेबल कोई फिक्स नहीं है, कोई 3 बजे बता रहा है, कोई 5 बजे बता रहा है। मथुरा पुलिस ने एक्सप्रेसवे लूट कांड का पर्दाफाश कर दिया है। एसपी मथुरा ने बताया कि पिछले कई दिनों से एक्सप्रेसवे पर लूट की खबरें आ रही थी। इसकी जांच करने के बाद लुटेरों को पकड़ लिया गया है। जनपद मथुरा में पड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर विगत कुछ दिनों से राहगीरों के साथ लूट की घटना प्रकाश में आ रही थी, जिसमें विशेष रूप से थाना सुरीर में बस में हुई लूट, जिसमें 6 व्यक्तियों द्वारा राहगीरों से लूटपाट की गई थी। इन्हीं सभी घटनाओं के साथ साथ परसों की रात में थाना सादाबाद क्षेत्र हाथरस व थाना बलदेव क्षेत्र में 3 लूट की घटनाएं हुई थी। इन सभी घटनाओं के वादियों से जब बात की गई तो अभियुक्तों का हुलिया व प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल एक समान पाई गई। इसी आधार पर एसपी क्राइम और एसपी आरएस साहब की अध्यक्षता में थाना पुलिस के साथ साथ एसओजी, स्वॉट और सर्विलांस को भी लगाया गया। मैनपुरी के शांतिनगर के सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ जब मंडी गेट नंबर 1 के पास से बेकाबू ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में श्याम भान, उनकी पत्नी शालू और बच्चे आर्यन की मौत हो गई है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। छोटा भाई कैसे क्या घटना हुई? कौन कौन था इनके साथ? उनके साथ उनकी पत्नी थी, उसका बच्चा था। ये लोग निवास पे झंडा चढ़ा के वापस आ रहे थे और इधर से ट्रक जा रहा था। उसी ट्रक ने टक्कर मार दी। किस जगह हुआ ये एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट हुआ है क्या नाम, बाईपास धारू रोड पर जो नर्सरी खुली है उसके बगल में। ये काहे से थे भाई साहब? ये HF डीलक्स मोटरसाइकिल का। देखिए समय करीब 8:40 के आसपास जब ये सूचना हम लोगों को मिली कि औछा बाईपास रोड थाना क्षेत्र कोतवाली में एक दुर्घटना हुई है। इस मौके पर तेज़ी से हम लोग कवर किए। हमारे सारे कोतवाली क्षेत्र के जितने चौकी इंचार्ज हैं वो भी मौके पर पहुंचे, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे, मैं स्वयं पहुंचा। वहां पर एक ट्रक से अज्ञात ट्रक, चूँकि ट्रक का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका था, मोटरसाइकिल से एक दंपत्ति यानी पति पत्नी और उनका लगभग 5 साल का बच्चा साथ आ रहे थे। दूसरी साइड से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद मौके पर ही तीनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। झांसी कानपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ऑटो में सवार 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें आनंद फानन में एम्बुलेंस द्वारा मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ऑटो उल्टी दिशा की ओर जा रही थी। वारदात सुबह 6 बजे के आसपास की है, जहां जालौन जिले से पूरी बेलकर लौट रही महिलाएं एक ऑटो में सवार थी। पूछ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 पर जैसे उनका ऑटो पहुंचा, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन ऑटो को घसीटता हुआ काफ़ी दूर तक ले गया। इस हादसे में ऑटो में सवार कुसुमा, पत्नी विजय, फूलवती, पत्नी पर्वत की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अजय, सुनीता, पार्वती, कुसुमा, मिम्मी, कस्तूरी, राम धकेली, मुन्नी सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।